हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हर दिन की तरह मैं फिर से हाजिर हूँ कुछ नए करंट अफेयर्स लेकर। तो देर बिल्कुल नहीं करेंगे और देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय टीम के 2018 एशियाई खेलों के रजत पदक को किस पदक में अपग्रेड किया गया है? Indian team's 2018 Asian Games silver medal has been upgraded to which medal? हमारे ऑप्शंस है ए स्वर्ण पदक, बी प्लैटिनम मेडल, सी हीरा पदक, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है ए गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक। भारतीय 4x400 मिश्रित रिले टीम के 2018 एशियाई खेलों के रजत पदक जकार्ता को स्वर्ण में अपग्रेड किया गया है। पदक को बहरीन दस्ते की अयोग्यता के बाद स्वर्ण में अपग्रेड किया गया था, जो कि 4x400 मिश्रित रिले फाइनल में पहले स्थान पर था। बहरीन दस्ते को अयोग्य घोषित कर दिया गया क्योंकि बहरीन के केमी अडेकोया को डोप टेस्ट में नाकाम रहने के लिए एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। अगला क्वेश्चन, किस संस्थान ने सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए वेली बैंड विकसित किया है? Which institute has developed Valley Band for ensuring social distancing? हमारे ऑप्शंस है पहला आईआईटी कानपुर, दूसरा आईआईटी दिल्ली, तीसरा आईआईएम कोझिकोड, चौथा आईआईएम दिल्ली। हमारा आंसर है तीसरा आईआईएम कोझिकोड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड यानी कि IIMK ने वेली बैंड के रूप में एक पहनने योग्य हैंड बैंड को विकसित किया है, जो कि प्रोफेसी के मामले में अलार्म भेजकर सामाजिक दूरी बनाए रखने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who is appointed as the governor of मध्य प्रदेश? हमारे ऑप्शंस हैं ए राधा कृष्ण मुर्मू, बी आनंदीबेन पटेल, सी शीला देवी, डी नन ऑफ दीज। हमारा आंसर है बी आनंदीबेन पटेल। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया है। यह विकास मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन के बाद हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 155 और 160 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। किस योजना के तहत इलेक्ट्रिक पॉटर पहियों को वितरित किया गया है? अंडर विच स्कीम इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड? हमारा ऑप्शन है ए कुम्हार सशक्तिकरण योजना, बी कुम्हार सफल योजना, सी कुम्हार शक्ति योजना, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है ए कुम्हार सशक्तिकरण योजना। खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC के कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में 100% कारीगरों को 100 इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील वितरित किए। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया गया है? ऑन विच डेट रेजिंग डे ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हैज़ बीन सेलिब्रेटेड? हमारे ऑप्शंस हैं ए 25 जुलाई, बी 26 जुलाई, सी 27 जुलाई, डी 28 जुलाई। हमारा आंसर है सी 27 जुलाई। 27 जुलाई 2020 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का
82 स्थापना दिवस मनाया गया। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव की पुलिस के रूप में हुई थी और 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के अधिनियमन पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ बन गया। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत रूस S&T सहयोग के लिए किसने कार्यक्रम शुरू किया है? Who has launched program for India Russia S&T cooperation? हमारे ऑप्शंस हैं ए शिक्षा विभाग, बी स्वास्थ्य विभाग, सी कोयला खदान विभाग, डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। हमारा आंसर है डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि FICCI और फाउंडेशन फॉर स्मॉल इनोवेशन इंटरप्राइजेस यानी कि FASIE की साझेदारी में भारत रूस संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और त्वरित व्यावसायीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। रूसी संघ का कार्यक्रम भारत और रूस के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार संबंधों को मजबूत करेगा। 2 वर्षों की अवधि के लिए DST 10 भारतीय SME और स्टार्टअप्स को 15 करोड़ रुपए तक का फंड देगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल की नर्स कला नारायणसामी ने किस देश में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया? इंडियन ओरिजिन नर्स कला नारायणसामी हैज ऑनर्ड विथ प्रेसिडेंट्स अवार्ड इन विच कंट्री? हमारे ऑप्शंस है ए थाईलैंड, बी अमेरिका, सी सिंगापुर, डी मलेशिया। हमारा आंसर है सी सिंगापुर। भारतीय मूल की नर्स सिंगापुर में कला नारायणस्वामी ने कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंट लाइन पर सेवा देने के लिए नर्सों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया, जो 5 नर्सों में से थी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने सड़कों के सुधार के लिए मकाडामिसन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? Which state has announced the launch of macadamization program for the improvement of roads? हमारे ऑप्शंस है ए जम्मू और कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड। हमारा आंसर है ए जम्मू और कश्मीर। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू और कश्मीर में सड़कों के सुधार के लिए एक मैकाडमिशन प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, बेंजामिन मकपा का निधन हो गया है, वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? बेंजामिन मकपा हैज पास्ड अवे, ही वॉज फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हमारे ऑप्शंस है ए तजाकिस्तान, बी तंजानिया, सी कजाकिस्तान, सी सर्बिया। हमारा आंसर है बी तंजानिया। तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन मकपा का निधन हो गया है। चौथे राष्ट्रपति जकाया किवेटे को सत्ता सौंपने से पहले उन्होंने 1995 से 2005 तक देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत किस देश में अपना कपास का गोदाम स्थापित करेगा? In which country India will set up its own cotton warehouse to boost exports? हमारे ऑप्शंस हैं ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी वियतनाम। हमारा आंसर है डी वियतनाम। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कपास के अधिशेष स्टॉक धारण कर रहा है।
अगले कटाई के मौसम के साथ सीसीआई निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। मौजूदा शेयरों का निर्यात करने के लिए भारत बांग्लादेश के साथ 1.5 से 2 मिलियन गांठ कपास निर्यात करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। एक बेल 170 किलोग्राम का है। साथ ही सीसीआई अपना स्वयं का वेयर हाउस स्थापित करेगा। सीसीआई कपास निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वियतनाम में अपना गोदाम स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश टाइगर शरीर के अंगों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है? अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, विच कंट्री इज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ द टाइगर बॉडी पार्ट्स? हमारे ऑप्शंस हैं ए इंडोनेशिया, बी भारत, सी थाईलैंड, डी भूटान। हमारा आंसर है बी और सी दोनों, यानी कि भारत और थाईलैंड दोनों। द ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने हाल ही में विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में संरक्षित प्रजातियों में तस्करी पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट के अनुसार थाईलैंड और भारत बाघ भागों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जब्त किए गए शिपमेंट के लिए मुख्य स्रोत हैं। बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस देश को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता दी है? इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड 1 मिलियन US डॉलर ऑफ मेडिकल असिस्टेंस टू विच कंट्री? हमारे ऑप्शंस हैं ए दक्षिण कोरिया, बी रूस, सी उत्तर कोरिया, डी अमेरिका। हमारा आंसर है सी उत्तर कोरिया। भारत सरकार ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुरोध पर 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता उत्तर कोरिया को दी थी। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एंटी ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम के हिस्से के रूप में चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। कल मैं फिर आऊंगी कुछ नए और ताज़े करंट अफेयर्स के साथ। आपको करंट अफेयर्स के PDF फाइल हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। सो बाय बाय एवरीबॉडी।